एक मशहूर शायर की कही ये लाइंस आपने जरूर सुनी होंगी। क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। 94.3 माय एफएम से मैं हूं विनी आपके साथ, और चलो आज कुछ अच्छा सुनाती हूँ आपको एक व्यक्ति की कहानी जो रेगिस्तान में अकेले चला जा रहा था, बढ़ा जा रहा था। 2 दिनों से रेगिस्तान में चल रहा था, अपने साथ कुछ खाना और पानी लेकर निकला था, लेकिन अब सब खत्म हो चुका था और उसे अभी बहुत दूर जाना था। प्यास से धीरे धीरे हाल बेहाल होने लगा था। आसपास नजर दौड़ा कर देख रहा था तो दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा था। कोई ऐसी जगह नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिससे उसको एक बूंद भी पानी मिलने की उम्मीद हो। उसे मन में ये भी ख्याल आने लगा था कि अब शायद इसी मरुस्थल, इसी रेगिस्तान में मेरे जीवन का अंत हो जाने वाला है, मैं खत्म हो जाने वाला हूँ। अपने आप को घसीटते हुए किसी तरह आगे बढ़ ही रहा था, मन में पॉजिटिव होप लिए कि शायद कुछ मिल जाए और मेरा जीवन बच जाए। तभी अचानक सामने उसको एक हट, एक झोपड़ी नजर आती है। पहले तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। उसे लगा कि शायद क्योंकि मैं मरा जा रहा हूँ पानी पीने के लिए, इसलिए मुझे हट दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी खुद को घसीटते हुए और आगे बढ़ता है तो देखता है कि नहीं, वहां सचमुच वो झोपड़ी मौजूद थी। उसके मन में उम्मीद की एक किरण जागती है और आगे बढ़ता है। झोपड़ी के अंदर जाता है तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। झोपड़ी के अंदर एक हैंड पंप लगा हुआ था। वो किसी तरह से उस हैंड पंप को चलाने के लिए अपने शरीर में पूरी हिम्मत जुटाता है। 1 बार पंप चलाता है, पानी बाहर नहीं आता। 2 बार चलाता है, पानी बाहर नहीं आता। उसके अंदर एनर्जी, ताकत यूं ही नहीं बची थी। ऐसा लग रहा था कि बस पूरी बॉडी श्रिंक हो रही है और उसके प्राण निकलने वाले हैं। किसी तरह ताकत जुटा के उसने थोड़ी देर तक हैंडपंप चलाने की कोशिश की, लेकिन जब हैंडपंप में से एक बूंद पानी भी बाहर नहीं निकला तो थक कर हार कर साइड में बैठ गया। और उसने कहा कि बस लगता है यही मेरे जीवन का अंत है। अपने परिवार, बच्चों, सबके चेहरे आंखों के सामने आ गए। और बैठे बैठे जैसे उसने ऊपर की तरफ देखा तो देखा ये क्या, ऊपर की ओर एक रस्सी से लटकी हुई थी एक बॉटल का ढक्कन बंद था और बॉटल पानी से भरी हुई थी। उसे आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। पानी के लिए तरस रहे उस इंसान ने अपनी प्यास को बुझाने के लिए उस बॉटल को हाथ में लिया ही तो देखा कि बॉटल के साथ एक कागज का नोट भी है। एक नोट पे कुछ लिखा हुआ था। उस पे लिखा हुआ था कि इस बॉटल के पानी का इस्तेमाल हैंडपंप को चलाने में करें। हैंडपंप में ये पानी डालें तो हैंडपंप चल जाएगा। और हाँ, याद रखें कि जाते जाते अपनी प्यास बुझाने के बाद, अपनी पानी की जरूरत पूरी करने के बाद इस बॉटल को जरूर भर के चले जाएं अगले व्यक्ति के लिए। इस नोट को पढ़कर वो असमंजस में पड़ गया। उसे लगा क्या सचमुच ऐसा होगा? क्या ये पानी डालने से हैंडपंप चलेगा या फिर ये पानी भी मैं बर्बाद कर दूंगा? अब वो बहुत ही कठिन सिचुएशन में था। क्या करे? अपनी जान को बचाने के लिए उस पानी को पी ले या जैसा कि उस इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है उसे फॉलो करे और हैंडपंप में डाले। आप उस जगह होते तो क्या होता? मैं उस जगह होती तो क्या करते? जब जान की बाजी लगानी, जब एक ऐसा डिसीजन लेना है जो जिंदगी और मौत का डिसीजन हो सकता है, तब आप और मैं क्या करते? उस आदमी ने एक लंबी गहरी सांस ली, भगवान को याद किया और प्रार्थना की कि हे ईश्वर, इसमें जो कुछ भी लिखा है वो सच हो। और ये सोचते हुए उसने उस बॉटल के पानी को हैंडपंप में डाल दिया। हैंडपंप चलाना शुरू करा। धीरे धीरे गड़गड़ पानी की आवाज आई और हैंडपंप में से ढेर सारा पानी भी आ गया। वो खुशी से झूम उठा। उसने बहुत तृप्ति से पानी पिया, अपनी प्यास बुझाई। जो पानी का कंटेनर साथ लेकर चला था उस कंटेनर को भी भरा और उसके बाद ध्यान से उस पानी की बॉटल को भी भरा और वहां पर टांग दिया। और उसमें जो नोट लिखा था ना, उसके नीचे उसने अपनी एक लाइन ऐड करी कि मेरा विश्वास कीजिए ये काम करता है। उस व्यक्ति की जगह अगर हम और आप होते तो शायद निर्णय हमारे लिए कठिन होता। हम शायद स्वार्थी हो जाते और दूसरे के बारे में नहीं सोच पाते, जैसे कि उस व्यक्ति ने सोचा बाद में आने वाले मुसाफिरों के बारे में। कई बार डिसीजन लेना बहुत टफ होता है। हो सकता है अभी तक आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन नहीं आई हो जब आपको जिंदगी और मौत के बीच का डिसीजन लेना हो, लेकिन डिसीजन ले लेना चाहिए। वो लेना चाहिए जो आपका दिल कहता है, जो आपके दिल और दिमाग को लगता है कि सही है, एथिकल है। वो डिसीजन लीजिए। अगर वो डिसीजन सही हुआ तो उस व्यक्ति की तरह आप भी दूसरों को बता पाएंगे कि विश्वास कीजिए ये काम करता है, सच के पथ पर चलिए। और अगर वो काम नहीं किया तो आपके लिए एक तजुर्बा होगा। आपको पता होगा कि आपने क्या गलती करी है और किस गलती से आपको और दूसरे लोगों को सीख लेनी है। तो जिंदगी में डरिए मत, क्या होगा? अगर कुछ नहीं हुआ तो तजुर्बा तो जरूर होगा। 94.3 माय एफएम से मैं विनी। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।